जो ये गतिविधियां चल रही हैं, दो दो जगह जयंती यहाँ मनाई जा रही हैं, और आपका अहम सवाल है कि ये दो भागों में कैसे बटा। तो ये दो भागों में कैसे बटा, इस विषय पे तो अब अगले भाग वाले ही वो बता पाएंगे कि कैसे बटा। और सोशल मीडिया पर मैं किसी के खिलाफ आज तक बहुत कुछ सुना, लेकिन किसी को हमने कहा नहीं। लेकिन आज आप आ गए हैं तो हम किसको कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जो कह रहे हैं, आपने उस दिन आपके ही चैनल पे हमारा फोटो डिस्प्ले हो रहा था। जिस आदमी की 5 रुपया समाज को देने के औकात नहीं, दूसरे के औकात के बारे में क्या बोलेगा। ये मेरा अंतिम है, पहले देना सीखो। ये हमारा संगठन है, सबसे पहले अगर किसी की रसीद फटती है 5,000 की तो मैं फाड़ता हूँ। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से शुरू किया है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पदाधिकारी 1 रुपया नहीं देते थे, मैंने शुरू किया। मैं बोला भाई ये क्या तमाशा कर रहे हो आप, कोई चर्चा करना है, कोई विषय है, कोई है नहीं यहाँ, क्यों ऐसा कर रहे हो। बल्कि मास्टर उमा जी को मैंने बहुत अपशब्दों में बोला कि आप शिक्षक हो, बच्चों को यही संस्कार देते हो, कम से कम समाज तोड़ रहे हो, परिवार तोड़े। क्या यार, क्या ये तमाशा लगा। मैं उठ के चला गया। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को इतिहास एमबी राजभर जी ने बिल्कुल खोजा। हमारे उसके अलावा रामचंद्र राव जी भी थे। ये दोनों लोग मिलकर के, हाँ, शुरुआती दौर में एमबी जी ने, शुरुआती दौर के जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं इन्होंने खोज करने का शुरुआत की तो एमबी जी ने की। हम जानना चाहते हैं कि जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास है जो सबसे पहले किसने खोजा था, क्योंकि ये सब बताया नहीं जाता। तो हमारे समाज के लोग हमें नहीं बता रहे, तो हम कैसे जो सुहेलदेव जयंती मना रहे हैं। एमबी जी स्टडी करके उन्होंने इतिहास लिखा अपने समाज के। चलिए, शायद आप लोग को भी पता नहीं है। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को जो सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास ढूंढा था वो 1936 में ढूंढा गया था। मंत्री प्रोफेसर अयोध्या प्रसाद जी ने ढूंढा था, हेडमास्टर थे। और दूसरी बार 1940 में ढूंढा गया। बैजनाथ प्रसाद जी ने, जो मास्टर जी थे, उन्होंने ये इतिहास ढूंढा। तीसरे पे हमारे एमबी राजभर यानी मंगू राजभर जी ने इतिहास को समाज तक पहुंचाने का काम किया। इसके बाद तमाम लोगों ने इतिहास को ढूंढना खंगालना शुरू किया राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की। हम जितने भी जयंतियां मनाए, चाहे 2 तारीख को मनाई जा रहे, चाहे 9 तारीख को मनाई जा रहे, चाहे 16 तारीख को मनाई जा रहे, चाहे 23 तारीख को भी मनाई जा रही जयंती, सबसे निवेदन करेंगे कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में अपने समाज को बताया जाए। क्योंकि जब हमें इतिहास नहीं पता, हमारे इतिहास को किसने ढूंढा हमें ही नहीं पता है, तो हम लोगों को क्या बताएंगे। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय मीरा रोड में है और यहाँ पे राजभर समाज सेवा संघ की एक मीटिंग हुई है, बैठक हुई है और बहुत से निर्णय लिए गए हैं। इससे पहले भी कुछ विवाद चल रहा था। राजभर समाज सेवा संघ 2 पार्ट में विभाजित हो चुका है। एक राजभर समाज सेवा संघ 9 फरवरी को जयंती मना रहा है और ये जो टीम है ये 16 फरवरी को उल्लासनगर में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ विवाद है, कुछ यहाँ पे निर्णय लिए गए हैं। आइए जानते हैं यहाँ के अध्यक्ष, अब कह सकते हैं कि पूर्व अध्यक्ष, क्योंकि अभी यहाँ पे मीटिंग में नए कमेटी का गठन किया गया है और नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो मिलते हैं लालमणि राजभर जी से। एक नई टीम तैयार हो गई है और कुछ लोगों को बर्खास्त भी किया गया है। आइए समझते हैं कि क्या माजरा है, आखिर राजभर समाज सेवा संघ 2 भागों में कैसे बढ़ गया। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम के साथ में हम उन दर्शकों को भी जो आपके चैनल को सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आपका जो एक बहुत ही अहम सवाल था कि जो ये गतिविधियां चल रही हैं, 2 जगह जयंती यहाँ मनाई जा रही हैं, और आपका अहम सवाल है कि ये 2 भागों में कैसे बटा। तो ये 2 भागों में कैसे बटा, इस विषय पे तो अब अगले भाग वाले ही वो बता पाएंगे कि कैसे बटा। लेकिन फिर भी हमें कुछ खबरें आ रही हैं कि जैसे अपना खार घर में जो है क्या कहते हैं कि जी बिल्कुल कार्यक्रम करने के बाद, कार्यक्रम के समय हमने कमेटी को संस्था की कमेटी को भंग कर दिया था और तमाम शाखाएं जो थी उन्हें निरस्त किया था। वो ठीक है, वो हमने घोषणा की थी मन से, हमने तमाम शाखाओं के साथ साथ जो केंद्रीय कमेटी थी उसको निरस्त किया था। लेकिन आपको हम ये बता देना चाहते हैं
कि हमारी एक संस्थापक टीम भी है, वो वित्त कमेटी के साथ है, उसमें भी अध्यक्ष है, महामंत्री है, सारे सिस्टम है जो कि वो मैं लेके साथ में घूम रहा हूँ जी। उसमें भी अध्यक्ष मैं ही हूँ, महामंत्री जी उसमें भी हमारे साथ हैं, रमाकांत जी, ये हमारी आज भी वो संस्थापक टीम में है। और इसके बाद ये भी हमारे उपाध्यक्ष जी संस्थापक, ऐसे करके हम 6 जो हैं, 6 लोग जो हैं हमारे साथ हैं, जो कि इसको रीढ़ कहते हैं, संस्थापक मंडली की इसको रीढ़ कहते हैं। अध्यक्ष महामंत्री क्या होता है वो चैरिटी और चैरिटी के नियम ही बताते हैं। जैसे कि आप 11 कमेटी, जैसे आप मीटिंग में कह रहे थे 5 लोगों को आप निष्कासित कर रहे हैं। नहीं, ऐसा हो गया, उस पर हम अभी अब स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये संगठन विरोधी जो गतिविधियां चलाई जा रहे हैं, हैंडबिल तक छप करके वो बांटा जा रहा है समाज में, जो ये इस तरह की जो चली जा रही है। अगर हमारे में कहीं कमी रहती हो तो आज जो आपने देखा यहाँ पे वो कहीं नहीं दिखाई देता, समझ रहे ना। रह गई बात ये है कि ये जो 4 हैं, ये जो संगठन के खिलाफ जो चलाया जा रहा अभियान है, इन्हें ये पता नहीं कि ये जो डीले करके जो सोशल मीडिया पर खबरें दे रहे हैं कि मीटिंग नहीं कर रहे हैं, समय नहीं है। हम आपको कहना चाहते हैं कि ये जो संगठन ने चलाया, हमारी 2 साल की ऑडिट बाकी थी, जहाँ जिन शाखाओं को हमने रसीद भिजवाई थी वो आज तक न रसीद आई, न उसका हमें हिसाब मिला। तो फिर हम आगे हम कौन सी मीटिंग लेकर नई कमेटी को दे सकते हैं। लेकिन जब ये हालात बनी तो हमें आपात में कोई इस तरह का निर्णय लेना पड़ा, जिससे कि आज हमने आपको एक नई टीम को हमने दिया है। आगे चल करके हम सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। जहाँ रसीदें गई है, कौन कोषाध्यक्ष है, वो वक्त के साथ वो हमें वो खुद ही बाहर आना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि वो लोग गलत तरीके से जा रहे हैं, बिल्कुल आपने यहाँ पे मीटिंग बुलाई, क्या उन्हें भी न्योता दिया था कि एक बार हम बैठे? इसलिए हमने न्योता नहीं दिया, हम देते, हमने बाकायदे लेटर भेजा है। हमारे जो संस्थापक मंडल है ना, सारे सदस्यों जो हमारे साथ है सबको लेटर भेजा है। जो नियमतः जो किया जाता है वो हमने किया है, और हमने साधारण सदस्य भी बनाया है जो आज हमारे मीटिंग में है। और उन सदस्यों और संस्थापक के लोगों द्वारा हमने टीम बनाई है। हमें किसी को हमने मीटिंग की, हमारे संस्थापकों की, उसमें ये निर्णय लिया गया कि जब ये लोग संगठन विरोधी गतिविधियों को जन जन तक समाज में ले जाकर के इस तरह का हालात बना रहे, तो हम इन्हें क्यों लेटर भेजें। जब समन्वय, इसे कहीं समाज में गलत मैसेज जा रहा है कि आप लोग किसी को भी मौका दिया जाता है, आप लोग ने उन्हें बुलाया नहीं और आप लोग ने कमेटी तैयार कर ली, क्या इससे असर समाज पे नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्योंकि अगर ये जो उस समय ये लोगों ने, अभी बताएंगे कुछ विषय आपको यहाँ, जब इन लोगों ने बुलाया तो जब इन लोगों ने 4 लोगों को लेके एक टीम बनाई, न मुझे अता पता, मैं तो 3 महीना गांव से था, 16 अक्टूबर से मैं मुंबई में नहीं। तो बताते क्या हमने सबको भेजा था, कोई आने के लिए तो नहीं होता ना, हमने तो लेटर भेजा है ना, हम तो लेटर भेजा है। ये है, मैं 16 अक्टूबर से आउट ऑफ मुंबई है, मुझे कुछ पता नहीं है। ये इसके बाद में महामंत्री जी हैं, कौन सा लेटर गया था। और सुनिए, कोई भी प्रोसेस होता है ना, वो जो सिस्टम होता है ना, वो जानने के लिए शायद दूसरा जन्म लेना पड़ेगा किसी को, बात छोड़ दीजिए, वो चीज़ें अलग है। लेकिन हमने सबको लेटर के थ्रू मैंने बुलाया, लेकिन जब हमें किसी ने किसी तरह का कुछ नहीं किया तो हम किसको क्यों पूछे भाई। हमें जो लीगल प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से हम चल रहे हैं। अगले जी, थोड़ा सा हमें बड़ा दुख हो रहा है, लेटर भी हमारे पास है, वो छोड़ दीजिए। अगले जी, बड़ा दुख हो रहा है, हम 82-83 से संगठन पुराना चल रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है। 5 साल हमने संभाला संगठन, कहाँ से गया आपके सामने की सारी बातें हैं। बड़ा दुख होता है कि इस तरह के हालात बना दिए गए। और सोशल मीडिया पर मैं किसी के खिलाफ आज तक बहुत कुछ सुना, लेकिन किसी को हमने कहा नहीं। लेकिन आज आप आ गए हैं तो हम किसको कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जो कह रहे हैं, आपने उस दिन आपके ही चैनल पे हमारा फोटो डिस्प्ले हो रहा था, जिसकी जबानें नहीं है, क्या बोल रहा है, किसको क्या कह रहा है, किस आदमी के ऊपर कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये समाज है, संगठन है, मर्यादा का पालन करना ही समाज की एक परिभाषा होती है। हम कह रहे हैं कि जो आदमी जबानें नहीं ढंग से इस्तेमाल कर पाओ, क्या संगठन चलाएगा। जिसकी 5 रुपया देने की औकात नहीं समाज को, वो किस दूसरे की औकात को क्या नापेगा। है, चलिए, मतलब आप बता रहे हैं, ये आपका, हम आपको कह रहे हैं क्योंकि आपके चैनल पे मेरा फोटो डिस्प्ले हो रहा था। जी हाँ, इसलिए वो मीटिंग देखिए, जो मीटिंग में आपने डिस्प्ले, आपने मीटिंग में जो बातचीत है उस पे हम फोटो ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहते हैं कि मैंने किसी ने मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए मैंने वैसे भी कह रहा हूँ। नहीं, नाम लिया गया है, आपने वीडियो देखे नहीं, नाम लिया है ना, इसका मतलब इस तरह का अटैक है। तो मैं कह देना चाहता हूँ, जिस आदमी की 5 रुपया समाज को देने की औकात नहीं, दूसरे के औकात के बारे में क्या बोलेगा। ये मेरा अंतिम है, पहले देना सीखो,
ये हमारा संगठन है। पहले सबसे पहले अगर किसी की रसीद फटती है 5,000 की तो मैं फाड़ता हूँ, और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से शुरू किया है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पदाधिकारी 1 रुपया नहीं देते थे, मैंने शुरू किया। जब मैंने फाड़ना शुरू किया, पसीना आने लगा, वो मैं राजभर हूँ, वो लालमणि राजभर हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब नए अध्यक्ष के नेतृत्व में 16 फरवरी को आप लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती उल्लासनगर में मना रहे हैं। कितनी तैयारियां हुई हैं? तैयारियां हमारे जोर शोर में है, सबका हमको सहयोग मिल रहा है। पुराने टीम नए टीम, कुछ भाई लोग है अपना, वो अपना मनमानी कर रहे हैं, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। जो करे वो थोड़ा बाद में हम बोलेंगे उस विषय पर भी। हाँ, वही बोलता हूँ। तो वहाँ पर तारीख 16 फरवरी है, उल्लासनगर से 5 मिनट का रास्ता है। वो चंडीबाई कॉलेज के पास है। सिंधी यूथ एसोसिएशन, सिंधी यूथ एसोसिएशन मतलब जगह का नाम है। वहाँ सब कार्यक्रम, हर चीज़ का व्यवस्था हो चुका है, कैटरस भी बुक हो चुका है, मतलब हर चीज़ का जो भी है वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो उथल पुथल राजभर समाज सेवा संघ में हो रही है, आपका क्या विचार है? लोगों के विचार का जो है कहने का आपका प्रश्न। पहले आपका परिचय। रमाकांत राजभर, मैं दोनों संस्थाओं में महामंत्री रह चुका हूँ। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ और राजभर समाज सेवा संघ, ये नई संस्था जो बनी उसमें भी महामंत्री। राजभर समाज सेवा ये बनी है अभी 6-7 साल हो गए, नहीं कैसे? 16 में हुई है। मतलब जो भी है ये बनी, उसको एक सब लोग चाहते थे कि एकता में काम किया जाए, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा हुआ कि मैं एक कोई चीज़ नहीं होती है। और जब ये चार कुछ लोगों की गिनती में कहता हूँ कि जब ये इनको बुलाना चाहता कि लोगों को बुलाए या कहा जाए कि भाई आप आओ, आप कहीं भी ऐसे जैसे मैं आपको कह दूँ आ जाओ वहाँ पर कुछ है नहीं, और वहाँ जाकर क्या करोगे? तो इस तरह से ये प्रक्रिया हुई है और ये कार्यक्रम ऐसा होना नहीं चाहिए था। आज हुआ, बड़े दुख की बात मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकारी अध्यक्ष आप चुने गए हैं, आपका परिचय और क्या कहेंगे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती को लेकर? मेरा नाम सतीश चंद्र राजभर है। मैं मीरा रोड में रहता हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और राजभर समाज सेवा संघ का हम लोग ने अभी जो हमको नियुक्ति दिया गया है, ये हमारे अपने व्यक्तिगत काम के ऊपर दिया गया है, और हम चाहेंगे कि व्यक्तिगत ऐसे ही अच्छा काम करते रहें अपने समाज के लिए, बिना विवाद और बिना किसी द्वेष भावना से, और आगे भी ऐसा करना चाहेंगे। और ये बस इतना ही कहना चाहेंगे। उसके बाद जो विवाद नया शुरू हो चुका है, महाराजा सुहेलदेव जयंती 1/9 को 1/16 को, इस पे तो अभी क्या बोलूँ, सब लोग अपने ही हैं। मेरे को उधर से भी बुलाया गया था कि भाई ऐसा मीटिंग है, तो मैंने पूछा कि भाई पैनल के लोग कौन कौन है, तो वह कि पैनल के 4 लोग खाली हैं। मतलब साला जब पैनल में 10 लोग हैं तो 4 लोग के बीच में हम जाके क्या करेंगे? तो हमारा तो मजाक ही उड़ेगा ना वहाँ पे जाके। इसके लिए उस मीटिंग में हम नहीं गए, और ना कोई कार्यभार हमने संभाला, उसमें से कोई पद भी नहीं लिया। हमें बहुत ऑफर आया था, लेकिन हमने सब मना कर दिया। मैं बोला जिस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं, उसमें हम जाके क्या करेंगे? धन्यवाद। बहुत बहुत 2 मिनट समय जी। कैसा हुआ अध्यक्ष जी जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, और कुछ नवनिर्वाचित अध्यक्ष यहाँ पे आज मीटिंग हुई है, नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए हैं, बोलिए सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किस कारण से मतलब 2 पार्ट हुआ, उसमें मुझे बुलाया गया, कई बार फ़ोन किया गया। एक जगह बुलाया गया कि हमारा ऑल इंडिया में सेमिनार है, आप आइए। मैं वहाँ भी गया। हम बोला कि भाई ऑल इंडिया का तो फार बेटर है समाज के लिए। हुआ था जो, हाँ, तो मैं बल्कि इन्होंने भी नाराज़ हो गए सभी लोग, वो बात छोड़ दीजिए। तो मैं गया, भाई हमारा समाज है, जहाँ बुलाएगा मैं जाऊँगा। तो वहाँ भी मतलब गुमराह किया गया। फिर हम आ रहे थे किसी शादी के पर्पज़ से, किसी का लड़का देखने गए थे। वहाँ लोग बोले कि थोड़ा आइए, आपसे चर्चा करना है। अब वहाँ मैं जैसे ही पहुँचा घाटकोपर में, और जैसे बैठा, उमा जी थे, सुखदेव जी थे, और सरोज थे, और राम सूरज जी थे, और 2-4 लोग ऐसे ही थे। अब एक लड़का उठा, उसका क्या नाम है, बालचंद, वो उठा, बोलता है सुखदेव अध्यक्ष, राम सूरज कार्याध्यक्ष और भान कोषाध्यक्ष। मैं बोला भाई ये क्या तमाशा कर रहे हो आप? कोई चर्चा करना है, कोई विषय है, कोई है नहीं यहाँ, क्यों ऐसा कर रहे हो? बल्कि मास्टर उमा जी को मैंने बहुत अपशब्दों में बोला कि आप शिक्षक हो, बच्चों को यही संस्कार देते हो, कम से कम समाज तोड़ रहे हो, परिवार तोड़े, क्या यार, क्या ये तमाशा लगा? मैं उठ के चला गया। फिर भैया आइए बैठिए। फिर बाद में वो लिखे थे, हम बोला हम इसका अध्यक्ष भी नहीं हूँ
और मैं इससे असहमत हूँ। मेरा ये पूरा वहाँ पे भी आपको अध्यक्ष ऑफर किया गया था? नहीं, जैसे कमेटी का वो, हाँ, तो मैं बोला मेरा पूरा काट दो और मैं इससे असहमत हूँ और ये सब चीज़ चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमने संस्थापक में राष्ट्रीय राजभर में भी हूँ, हम लोग पोस्टर लगाते थे, बैनर लगाते थे बस पर, कोई राजभर आता नहीं था। तब से मैं हूँ, मग्गू को भी जानता, एमबी राजभर जी को, कहाँ रहते थे क्या है। विश्वनाथ जी थे, उसमें भी हम लोग चंदा दिए हैं। रामबूज जी थे संस्थापक में, तो वहाँ से मैं हूँ और वो जानते हैं हमको अच्छी तरह। ले हमको कोई चीज़ का अपेक्षा नहीं है, हम समाज के हित में हमेशा खड़ा रहता हूँ, कहीं का भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चैनल को बेटा, मेरा आशीर्वाद, मैं देखता हूँ आपका सब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वापस हम पूर्व अध्यक्ष अब कह सकते हैं कि लालमणि राजभर जी को और इनको से कुछ दे दिया जाए मीटिंग में आने। अब कैसी तैयारियां आपके देखरेख में होगी कि इनके ऊपर पूरा सौंप दिया आपने? ऐसा नहीं है, हम हमेशा जहाँ रहे हैं वो हम बैकिंग हमेशा देते रहे हैं, देते भी रहेंगे। ये पूरी टीम को हमारा पूरा समर्थन सपोर्ट रहेगा और हम चाहेंगे कि जहाँ हमारी ज़रूरत इन लोगों को महसूस हमें याद करें, हम तुरंत पहुँच जाएंगे। अच्छा, मैंने देखा महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाई जाती है, लेकिन उनके बारे में अपने इतिहास के बारे में कहीं कुछ ज़्यादा बताया नहीं जाता है। क्या आप लोग इस सही बात नहीं एकदम हम कह रहे हैं जिस आराध्य देवों की हम जयंती मनाते हैं, सबसे पहले उनके बारे में कुछ जरूर समाज के लोगों को बताना चाहिए। समाज के लोग उनके जो कार्य हैं उनसे अनुसरण के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए। आगे हम ये चाहेंगे कि ये टीम जो है उनके बारे में कुछ समय दे वक्ताओं को कि उसके बारे में चर्चा करें, उनके बारे में लोगों को बताएं, हाँ, और उसके माध्यम से उनके जन जन तक लोगों की उनकी वीरगाथा को लोगों तक पहुंचाएं। और ये चीज़ जो हमारा इतिहास लोग चुरा रहे हैं, क्यों चुरा रहे हैं? क्योंकि हमें इतिहास का पता नहीं है। हमें तो ये भी पता नहीं कि हमारा इतिहास पहली बार किसने खोजा। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे जो इतिहास, जो पुरातत्व जिसको कह लें, हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे राजभर समाज के जो इतिहास के ऊपर हमारा समाज था, एक से बढ़ के एक हमारे जो पुरुष थे, महापुरुष थे, आज उनको अन्य जातियों के जो लोग हैं उसका अपहरण कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज है, इसमें हम चाहेंगे कि हमारी जो तमाम देश की संस्थाएं हैं, लेकिन इसमें भी कई जगह विरोधाभास की स्थिति दिखती है। कुछ लोग हैं किसी अन्य ट्रैक पे चल रहे हैं, कुछ लोग किसी अन्य ट्रैक पे चल रहे हैं। अपना इतिहास जो है जी, अब हम किसको बताएं कि हमारा इतिहास पहले किसने खोजा? नहीं वो चीज़ है। नहीं इतिहास देखिए, एक मिनट बताइएगा। इतिहास खोजने के लिए देखिए, हमारे फिलहाल तो सुहेलदेव जयंती मनाई नहीं जाती थी। मैं आपको इतिहास बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में जयंती की शुरुआत सिर्फ 2003 से या 2002 से शुरू हो गई। उस समय विवाद हो गया था, दो संगठन बन गए थे। एमबी जी को कमलाइन कंपनी ने बना दिया और विश्वनाथ जी को हम लोगों ने, मैं महामंत्री था, विश्वनाथ के अध्यक्ष की कमेटी में महामंत्री था। 2003 की बात है। फिर बाद में यही हालत, सेम कंडीशन हुआ था वहाँ पे, लेकिन वहाँ जयंती नहीं मनाई गई थी। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं, अभी जैसे जयंतियाँ मनाई जाती है, अब मैंने अभी तक देखा नहीं कि समाज के इतिहास के बारे में उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। जब बाद में फिर समझौता हो गया तो एमबी जी ने, मैं ये कहना चाहूँगा, मजबूरी बना के आपका वो थोड़ा एमबी जी जो हैं वो जयंती की शुरुआत की थी। उन्होंने किताब लिखा, खोजा, अपने महापुरुषों के बारे में बहुत समय उन्होंने व्यतीत किया। कई बुकों ने नागभार से शुरुआत की उन्होंने। तब से 2003 से बाद में फिर उन्हें जो है मौका दिया गया, तब से जयंती शुरुआत कर दी। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को इतिहास एमबी राजभर जी ने खोजा। बिल्कुल खोजा। हमारे उसके अलावा रामचंद्र राव जी भी थे। ये दोनों लोग मिलकर के, हाँ, शुरुआती दौर में एमबी जी ने, शुरुआती दौर के जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं इन्होंने खोज करने का शुरुआत की तो एमबी जी ने की। सबसे पहले मेरा कहने का जैसा जो हमें शुरुआती दौर पे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का उजागर किया, वही बात करना है, इनसे बोल लीजिए। मैं शुरू से, जहाँ आप संस्था बना तभी से मैं हूँ। रामबूज जी, हाँ, इतिहास के बोल बोलते हैं। रामबूज जी और ये लोग जब कमेटी बनाए थे, एमबी जी थे, मग्गू बंगम राजभर उनके फुल नेम है, तो उन्होंने जो इंटरनेशनल लाइब्रेरी होता है चर्च गेट में, वहाँ जाके उन्होंने सब अध्ययन किए, बीएससी किए थे उन्होंने। अध्ययन करके उस इतिहास को लिखे है हिंदी में। तब से लोगों को, मतलब वो किताब मैंने खरीद के बहुत लोगों को दिया भी, बहुत लोगों को दिया। और इतिहास और बिरादरी के बारे में जो बात की, आजमगढ़ में बहुत दयनीय स्थिति थी। मैं एक ठाकुर साहब के साथ 8 साल बोला कि कहो तुम्हारे
जतिया के तो हमारे यहाँ पान्य हमको नहीं सुनिए सिंह साहब, एक शब्द किसी को बुरा न लगे। मैंने बोला साहब हमारे जो हैं, हमारे पूर्वज लोग ने, राजभर ने कभी झुका नहीं, कभी बेटी बहन नहीं दिए, संघर्ष किए। तो नेस्ताबूत किया गया, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया। तो जो बोलते हैं ना वो सुअर पाल लिए, वो ऐसा जंगल झाड़ी में जाए, जब जान है तो जहाँ ने कहीं भी जंगल झाड़ी में जाके अपने जीविकोपार्जन किए। जो हाँ इस स्थिति में आ गए जीविकोपार्जन के लिए। अभी भी कहीं सक्षम है, हम जानते हैं ना, 200-400 बीघे वाले आज भी हैं। तो हम कहा कि देखिए सब चीज़ विकृतियाँ आई है समाज में। और दूसरी बात है ये पांडे जी जो हैं, राहुल संकृतायन, हमारे भाई साहब थे, हम लोग देखिए हमारा हैंडल है अखिल भारतीय राजभर क्षत्रिय महासभा, यहाँ के बनारस के राम सूरत था, मेरे भाई कपिल देव राय थे और महादेव राय गाजीपुर के। हम प्राइमरी में जब पढ़ते थे, कैसे सपरी ऐसे सपरी, जुतवा से मारी मारी कमवा करावेला तबे न करेला विचार रज भरो। ये शिक्षा गांव गांव हम लोग खुद बोलते थे। मैंने खुद लाया हूँ, बांटा हूँ प्राइमरी क्या आरक्षण का। ये तो कहने का मतलब है कि लुप्त था, लेकिन राहुल संकृतायन जो पांडे जी थे, उन्होंने हमारे इतिहास को लिखा था, वहाँ के आजमगढ़ के। और आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास है जो सबसे पहले किसने खोजा था, क्योंकि ये सब बताया नहीं जाता। तो हमारे समाज के लोग हमें नहीं बता रहे, तो हम कैसे जो सुहेलदेव जयंती बना रहे हैं। एमबी जी स्टडी करके उन्होंने इतिहास लिखा अपने समाज के। चलिए, शायद आप लोग को भी पता नहीं है, क्योंकि हम आशा करते हैं कि जितने भी महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, उसमें महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास के बारे में बताया जाए, हमारे किले खंडहर कहाँ है ये सब बताया जाए। क्योंकि हमें सिर्फ जयंती मनाना, आके लोगों को भीड़ जमा करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। क्योंकि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को जो सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास ढूंढा था, वो 1936 में ढूंढा गया था। मंत्री प्रोफेसर अयोध्या प्रसाद जी ने ढूंढा था, हेडमास्टर थे। और दूसरी बार 1940 में ढूंढा गया, बैजनाथ प्रसाद जी ने, जो मास्टर जी थे, उन्होंने ये इतिहास ढूंढा। तीसरे पे हमारे एमबी राजभर यानी मंगू राजभर जी ने इतिहास को समाज तक पहुंचाने का काम किया। इसके बाद तमाम लोगों ने इतिहास को ढूंढना खंगालना शुरू किया राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की। हम जितने भी जयंतियां मनाए, चाहे 2 तारीख को मनाई जा रहे, चाहे 9 तारीख को मनाई जा रहे, चाहे 16 तारीख को मनाई जा रहे, चाहे 23 तारीख को भी मनाई जा रही जयंती, सबसे निवेदन करेंगे कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में अपने समाज को बताया जाए। क्योंकि जब हमें इतिहास नहीं पता, हमारे समाज को, हमारे इतिहास को किसने ढूंढा हमें ही नहीं पता है, तो हम लोगों को क्या बताएंगे। इसलिए हमारे समाज पे, हमारे इतिहास पे अदर लोग हावी हो रहे हैं, क्योंकि हमें इतिहास पता नहीं है, तो हमारे इतिहास को लोग अपना इतिहास बता रहे हैं। क्योंकि 1936 से इतिहास अपने राजभर समाज का जगाया जा रहा है। अयोध्या प्रसाद जी के माध्यम से, बैजनाथ प्रसाद जी के माध्यम से, मग्गू राजभर जी के माध्यम से इतिहास बताया जा रहा है। लेकिन अफसोस, हमारे जितनी भी राजभर समाज की जयंतियां मनाए रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि हमारा सबसे पहले किसने इतिहास को उजागर किया। मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि हम बड़ी बड़ी जयंतियां मना रहे हैं, यूपी से नेता मंत्री को बुलाया जाता है, लेकिन अफसोस पॉलिटिक्स होती है हर जगह। सब लोग अपना अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं, हम सबसे बड़े, लेकिन समाज के बारे में कोई नहीं सोचता। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे आप लोग से कि आप लोग को बुरा लगे तो माफ़ी करिएगा, क्योंकि ये पूरे आपकी नहीं है, पूरे संगठन की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी संगठन हैं और समाज का इतिहास हमें पता नहीं है, तो हम आखिर क्यों जयंती मना रहे हैं। जयंती हमें क्यों मना रहे हैं, हमें हमारे इतिहास का पता ही नहीं है। तो हम निवेदन करेंगे, जितनी भी जयंतियाँ मनाई जा रही है 2 तारीख से पूरे देश में जयंतियाँ मनाई जाएंगी, लेकिन इतिहास को ज़रूर बताया जाए, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में अपने लोगों को बताया जाए। नहीं तो ऐसे लोग आते रहेंगे और हमारे इतिहास को चुराते रहेंगे। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।